हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको 13 से 19 साल के बच्चों के लिए कुछ लाइफ एडवाइसेस बताने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये लाइफ एडवाइसेस अच्छी लगेंगी। तो आइए शुरू करते हैं हम। तो शुरू करने से पहले मैं सभी माता पिता से ये एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्रत्येक माँ बाप जिसके भी बच्चे 13 से 19 साल के बीच में हैं, वो माँ बाप अपने बच्चों को इन लाइफ एडवाइसेस को ज़रूर बताए और ज़रूर सिखाए, ताकि उनके बच्चे एक अच्छे इंसान बन पाएँ और एक सही रास्ते पर चल सकें। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आइए शुरू करते हैं लाइफ एडवाइसेस। तो इनमें से सबसे पहली जो लाइफ एडवाइस है वो है लुक्स। तो बच्चों, मेरा यही कहना है, आपकी लाइफ में जो लुक्स हैं वो मैटर नहीं करते हैं, बल्कि जो आपकी क्वालिटीज़ हैं वो मैटर करती हैं। जो भी आप में गुण हैं, क्वालिटीज़ हैं, वो मैटर करती हैं। तो बच्चों, कभी भी अपने लुक्स की वजह से कभी निराश मत होना, कभी हताश मत होना, बल्कि अपनी जो आप में क्वालिटीज़ हैं उनको आप इम्प्रूव करने की कोशिश करना और उन्हीं पर ध्यान देना। जब आप में जो क्वालिटीज़ हैं आपको समझ आ जाएंगी और आप उनकी तरफ ध्यान दोगे, उनको इम्प्रूव करोगे, तो आप अपने अंदर देखना एक बहुत बड़ा बदलाव पाओगे। और ये बदलाव ही आपको आपकी ज़िंदगी के जो मूल्य हैं, जो ज़िंदगी का मतलब ज़िंदगी में आगे बढ़ने के और एक अच्छा मुकाम हासिल करने में आपकी मदद करेंगे। तो मैं यही कहूँगी कि अब फिर दोबारा से बेटा अपने लुक्स को देखकर कभी परेशान मत होना, अपनी क्वालिटीज़ पर ध्यान देना। दूसरा है आपका रिसोर्सेज। देखो बच्चों, कई बार रिसोर्सेज की वजह से आप अपने एम से मत भटक जाना, क्योंकि रिसोर्सेज एक दूसरा है रिसोर्सेज, बताया मैंने आपको। तो आपकी लाइफ में जो रिसोर्सेज है वो मैटर नहीं करते, बल्कि मैटर करती है आपकी इच्छा शक्ति। अगर बेटा आप में कुछ करने की इच्छा शक्ति है तो आप बहुत कुछ कर जाओगे। और रिसोर्सेज की तरफ ध्यान दोगे, हमारे पास तो ये नहीं है, हमारे पास तो वो नहीं है, हमें तो ये करना था, वो करना था। नहीं बेटा, अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं भी हैं और एक इच्छा शक्ति है कुछ करने की, तो आपके पास कुछ भी साधन ना होते हुए भी आप बहुत कुछ कर जाओगे। वो कहावत है ना कि जहाँ चाहा वहाँ रहा। तो इसका अर्थ यही है कि जहाँ अगर आप में इच्छा शक्ति है तो आप कुछ भी कर जाओगे, वहीं पहुँच जाओगे आप। अगर आप में इच्छा शक्ति नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरा जो मानना है वो यही है कि बेटा, रिसोर्सेस चाहे आपको साधन कुछ करने के मिले ना मिले, लेकिन अपने अंदर अगर आपने किसी काम को करने की, किसी मुकाम को हासिल करने की इच्छा शक्ति पैदा कर ली और आप उसमें लग गए जी जान से, तो आप अपने मुकाम को ज़रूर हासिल कर लोगे। तो अब तीसरा है आपका फ्रेंड्स। तो बेटा, आपकी लाइफ में
फ्रेंड्स जितने हों वो कम से कम हों और अच्छी क्वालिटी के हों, क्योंकि जो आपके बेटा फ्रेंड्स हैं वो ही डिसाइड करते हैं कि आपकी संगति कैसी है, और जैसी आपकी संगति होती है वैसी ही आप, उससे ये पता चलता है कि आप उस किस तरह के इंसान हैं। तो आपकी लाइफ में ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कम से कम फ्रेंड्स बनाओ, जो भी फ्रेंड्स बनाओ एक अच्छे गुणों वाले बनाओ। तो बेटा अपनी लाइफ में हमेशा ये ध्यान रखना। और अगला है माता पिता। अब माता पिता, देखो माता पिता है वो आपकी लाइफ में एक सबसे बड़ा गुरु होता है। जो आपके लिए आपके माता पिता कर देंगे वो लाइफ में आपके लिए कोई भी नहीं करेगा। आपका अच्छा बुरा सही गलत सब कुछ माता पिता, आपसे भी ज़्यादा आपके माता पिता आपके लिए सही सोचेंगे। वो आपके साथ कभी गलत नहीं होने देंगे। तो बेटा कभी भी माता पिता आपको कोई सलाह देते हैं, कुछ सिखाते हैं, कुछ बताते हैं, तो उनको ध्यान से सुनो और उन बातों पर, अपने माता पिता की बातों पर अमल करो। क्योंकि माता पिता की जो बातें होती हैं वो आपको अपनी लाइफ में एक सफलता दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। इसलिए आप माता पिता की बातों को ध्यान से सुनो और उन्हें अपनी ज़िंदगी में अपनाओ। अब आपका पांचवा जो आपका रिसोर्स है वो ये है कि आपके शिक्षक, टीचर। देखो माता पिता के बाद बेटा टीचर ही आपका दूसरा बड़ा गुरु होता है। इसलिए अपनी लाइफ में टीचर की बातों को भी हमेशा ध्यान से सुनो। जो भी आपको बताते हैं, सिखाते हैं, उनको सीखो और उनको अपने जीवन में अमल करो। और कभी भी अपने गुरु का निरादर मत करो। अपने गुरु का कभी भी निरादर मत करो, उनका हमेशा आदर करो। जहाँ भी एक कहावत है ना, आपने सुनी होगी, गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने जिन गोविंद दियो मिलाए। तो ये कहावत आपने सुनी होगी कि भाई गुरु और भगवान दोनों खड़े हैं तो हम किसके पाँव छुएं। तो ये कहा गया है कि हमें गुरु के पैर छूने चाहिए, क्योंकि गुरु ही एक ऐसा माध्यम है जो हमें हरि से मिलाता है, भगवान से मिलाता है। इसलिए अपने गुरु का आदर करो और उसकी प्रत्येक कही गई बातों पर ध्यान करो। बस उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये बातें अच्छी लगी होंगी और आप अपने बच्चों को, या बच्चे भी जो मेरा वीडियो देख रहे हैं वो भी इन बातों को अपने जीवन में अमल करें, और जो माता पिता देख रहे हैं वो अपने बच्चों को इन बातों को, अपने बच्चों को बताएं, सिखाएं, ताकि वो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर जाएं और एक अपनी ज़िंदगी को एक अच्छे मुकाम पे ले जाएं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये सब अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और
बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद बहुत बहुत आपका, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद।